नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सभी पवित्र आत्माएं हैं। सभी में धन्वंतरी भगवान का अंश है और आप लोग खुद ही धन्वंतरी भगवान है। वैद्यो नारायणो हरि। तो आज हम लोग जो क्लिनिकल संभाषा कर रहे हैं 7 फरवरी का क्लिनिकल संभाषा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कुछ ना कुछ नया चीज आप सभी को मिलने वाला है। आज मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो विस्फोट होता है, छोटे छोटे जो दाने निकल जाते हैं, उसको हम लोग विस्फोट बोलते हैं, है ना। तो लाल रंग के दाने जब शरीर में कहीं पर भी हो जाते हैं तो कभी कभी ये बहुत बड़े होते हैं या गोल गोल होते हैं। इसमें पेन भी रहता है। कभी कभी ये दाने ज्यादा बढ़ जाए, स्किन में इन्फेक्शन हो जाए तो बुखार भी आ जाता है। इस रोग का नाम विस्फोट होता है। कभी कभी उंगलियों के जो ज्वाइंट्स होते हैं उसके साइड में भी दाने दाने निकल जाते हैं। इसको विस्फोट कहते हैं। क्योंकि जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है, वैसे विस्फोटक ऐसा बीमारी हमारे क्षुद्र रोगों में हमारे संहिताकारों ने बताया है। माधव निदान में तो बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। अब इसके कारण क्या है, ये छोटे छोटे दाने शरीर में क्यों आ जाते हैं? तो जरूरी है कि पेशेंट ने कुछ ना कुछ, मतलब बिना सत के सत की उत्पत्ति नहीं होती, यह हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ ना कुछ मिथ्याहार विहार किया है। अब वो मिथ्याहार विहार क्या है, तो विरुद्ध पदार्थ खाया है। मतलब दूध और नमक, दूध और मछली, चाय पराठा, या फिर दही के साथ चाय कॉफी, कुछ भी उल्टा पुल्टा खाया है। विरुद्ध अन्न का सेवन किया गया है। ऋतु विपरीत अन्न पान का सेवन किया गया है। ठंडियों में भी लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं। शिशिर ऋतु चल रहा है, ठंडी है, तभी आइसक्रीम खा रहे हैं। ऋतु विपरीत अन्नपान का सेवन करने से शारीय और पित्तवर्धक आहार विहार, जो कि चाइनीज फूड आइटम के रूप में हमारे पास आ गया है। लोग बहुत ज्यादा मंचूरियन और चाइनीज आइटम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, नूडल्स वगैरह बहुत खा रहे हैं। वो सब शरीर को नुकसान देता है। जिसमें सोडा वगैरह डालते हैं, पापड़ भी ज्यादा खाना नुकसानदायक होता है, तो उसकी प्रिजर्व करने के लिए क्षार डाला जाता है।
बड़े बड़े होटल्स में इडली को अच्छा सा दिखने के लिए बेकिंग सोडा डाला जाता है। जो सोडा जाएगा शरीर में, खाने वाला सोडा, वो शरीर को नुकसान करेगा, तो वो क्षारीय और पित्तवर्धक चीज रहती है। और विस्फोटक में ज्यादा पित्त की संप्राप्ति रहती है। और दाह कारक और अम्ल प्रधान द्रव्य जैसे टोमेटो केचप, चिली सॉस, और बहुत सारे ऐसे सॉसेस आ गए हैं अलग अलग दुनिया में, जिसका सेवन करने की वजह से। और ना, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो बोले हम चाइना से आए, वहां पे लोग मेंढक का अचार खाते हैं। मेंढक होते हैं ना, फ्रॉग, उसका अचार खाते हैं। ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा चीजें खाना, कॉकरोच का मसालेदार टेस्टी कुछ तो पापड़ बना के खाते हैं। कुछ भी उल्टा पुल्टा जो लोग खा रहे हैं। और एक बार एक ऐसा भी न्यूज आया था, मतलब बस बताने के लिए बता रहा हूँ कि अभी जो नीतीश कुमार और वो थे ना आरजेडी का, एक ना पार्टी हुआ था कि सभी को हम पार्टी दे रहे हैं, अभी बीजेपी के आने के पहले। तो लोगों ने मटन खाया और बहुत ज्यादा चावल और मटन खाया। और कुछ दिन के बाद पेपर में आया कि शहर के सारे कुत्ते गायब हो गए। तो मतलब उन्होंने कुत्तों का मांस खिलाया था। तो ऐसा होता है ना कि कुछ भी जो विरुद्ध चीजें जो हमारे देश के, या जो भी हमारे देश के विरुद्ध है, वो चीजें अगर खिलाया पिलाया जाए तो दोष पूरी तरह से प्रकुपित हो जाते हैं। अब कुत्ते का मांस जो है वो भारतीय लोगों के लिए साथ में नहीं है, लेकिन अगर कोई खिला देता है नॉनवेज के रूप में, तो वह शरीर को नुकसान करता है। इस बात को समझना चाहिए। फॉरेन में लोग क्या करते हैं कि चॉकलेट प्लस नॉनवेज साथ में खाते हैं। चॉकलेट और अल्कोहल और नॉनवेज सब साथ में खाते हैं, क्योंकि वहां ठंडी पड़ती है। अगर यहाँ पर कोई अल्कोहल और नॉनवेज और चॉकलेट और ऐसे विरुद्ध चीजें खाएंगे, या कोई भैंस का मांस खाता है, कोई भी चीज विरुद्ध, क्योंकि रस वीर्य विपाक हर चीज का होता है, उसका प्रभाव होता है शरीर में जाके, वह हमारे लिए साथ में है कि असाथ में है, वो तो हर पेशेंट से ही पता चलता है। तो इससे त्वचा, मांस, रक्त में अवस्थित होकर ये विकार उत्पन्न होते हैं। तो विस्फोटक जो है, शरीर में दाने दाने होना। कुछ लोग बासी खाने का इतने आदी होते हैं कि फ्रिज में रख देते हैं, सुबह का बनाया हुआ शाम को खाते हैं उसको गर्म करके, और ठंडा भी खा लेते हैं। तो वो बासी रोटी वगैरह जो रहता है वो सब टॉक्सिन बन जाता है। बासी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे वातज, पित्तज, श्लेष्मज, त्रिदोषज और रक्तज विस्फोटक हो जाता है। वातज विस्फोटक होते हैं जो दाने आते हैं वातज टाइप के, उसका रंग काले रंग का होता है। उसके साथ ज्वर, पीड़ा, जोड़ों का दर्द होता है, उंगलियों में पर्व भेद जैसे, मतलब उंगलियां टूट रही हैं, ऐसे पर्व भेद जैसा पेन होता है, तोदवत वेदना होती है, शिरशूल और प्यास होता है। पित्तिक विस्फोट होता है, इसमें स्फोट का रंग पीला लाल होता है, उससे स्त्राव भी निकलता है, ज्वर, प्यास और दाह भी होता है, और उसको पकता भी है बहुत ज्यादा विस्फोटक। श्लेष्मक विस्फोटक होता है, उसमें बहुत ज्यादा सख्त होता है, सफेद रंग का होता है, देर से पकने वाला होता है, उसमें वमन होता है, क्योंकि कफज टाइप है तो उसमें वमन होगा, नौशिया फील होगा, दस्त होगा, लूज मोशन होगा, अरोचक होगा। विस्फोटकों में खुजली बहुत ज्यादा होती है, ऐसे दाने आते हैं जिसमें खुजली है। जहां पर दाह है वो पैथिक है, जहाँ पे रुक्षता है, पेन है, वो वातज है, और जहाँ खुजली है और स्त्राव निकल रहा है वो श्लेष्मज होता है। और श्लेष्मज में वेदना उतना नहीं होती है, लेकिन उसमें खुजली बहुत ज्यादा होती है। त्रिदोषज में तो गहरे दबे हुए किनारों पर उठे हुए होते हैं ऐसे विस्फोटक दाने, और कठिन होते हैं, अल्प पाक वाले होते हैं, ज्वर, दाह, वेदना, कंप और तंद्रावस्था रहती है, शरीर लाल हो जाता है, मूर्छा और प्रलाप रहता है, पेशेंट इररिलेवेंट टॉकिंग करता है, यह असाध्य होता है। रक्तज विस्फोटक होते हैं, वो रक्ताशित होकर बाहर निकलते हैं, और प्रवाल के समान, या जैसे कि गुंजा होती है वह उसके बीज के समान लाल होते हैं, और ये ठीक नहीं होते रक्तज विस्फोटक भी। न ते सिद्धि समायंती, सिद्धि योग शतैरपी। विस्फोटक जो है उसके लिए तो मॉडर्न साइंस में बहुत ज्यादा रिसर्च होता है, और वो लोग बहुत सारी दवाइयां देते हैं। आयुर्वेद में इसमें हम लोग शोधन करते हैं, वमन, विरेचन, लंघन ऐसे करते हैं। और ऐसे सूत्र बताए, तत्र आदो वो लंघनम कार्यम। सबसे पहले तो रसवस्त्र होता है, उसकी दृष्टि को ठीक करना है, तो लंघन कराना बहुत जरूरी होता है। तत्र आदो लंघनम कार्यम, वमनम पथ्यम विरेचनम। वमन देते हैं, पथ्य का सेवन कराते हैं, विरेचन कराते हैं। यथा दोष बलम वीक्ष्य, जैसा दोष है और बल है उसको ध्यान में रखते हुए, प्रोक्तम युक्तम च रेचनम, उस हिसाब से रेचन करते हैं। तो ये विस्फोटक जो है रेचन करने से, या वमन विरेचन पथ्य का पालन करने से, हेतु सेवन बंद करने से और लंघन करने से ठीक हो जाता है। उसी तरह से इसमें हम लोग द्वादशांग क्वाथ, अमृतादि क्वाथ, अमृतादि गुग्गुल, पंचतिक्त घृत गुग्गुल, ये सब देते हैं, तो ये ठीक हो जाते हैं।
और बाह्य लेप में हम लोग दशांग लेप, चंदनादि लेप ऐसे देते हैं। तो इसके लिए क्या बोला है, चंदनम नाग पुष्पम च तंडुलीयकम तंडुलीयकम वारिणा शीर्ष वलकलम जातो लेप स्यादानाशना। मतलब चंदन है, नाग नाग केशर है, तंडुलीयक मतलब चौलाई का बीज, और शिरीष का वल, जाति पुष्प या जाति फल, जाति पुष्प सॉरी, जो जैस्माइन होता है, ये इसका लेप लगाते हैं तो दाह नष्ट हो जाता है। तो मैंने जो बताया है उसका मैं अभी पीडीएफ दूंगा आप लोगों को। अभी आप लोग बताइए, आप लोग को कुछ बोलना है क्या? शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए प्लीज। डॉक्टर शशि मैम, आप कोई केस बताना चाहती हैं? तनिका मैम, देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, कुछ तो बोलिए। वीना मैम कुछ बोलिए प्लीज, आज कुछ नहीं बोल रहे हैं कुछ लोग, नहीं तो मैं और बताते रहूंगा। सर यहाँ आवाज आएगी एक्चुअली, इसलिए मैं नहीं बोल रही, बाद में बोलती हूँ। आरती मैम कोई केस बताना चाहती हैं, सक्सेस स्टोरीज? आज कोई नहीं बोल रहा। अभय सर कुछ बोलिए सर। सूरज जी कोई केस बताना चाहते हैं क्या? नहीं तो मैं आप लोग को कुछ कुछ बताता हूँ। कुछ बोलिए प्लीज, प्लीज बोलिए। वैशाली मैम कुछ बोलना है आप लोग को? आज सब सुनने वाले भक्त लोग आए हैं, कुछ बोलते नहीं है। चलिए आज मैं आप लोग को स्तन रोगों के बारे में बताता हूँ। स्तन रोग दो अवस्थाओं में हो जाता है, एक होता है दुग्धावस्था में, एक होता है अदुग्धावस्था में। और फिर इसमें अलग अलग अवस्थाएं रहती हैं। नहीं, इस टॉपिक पे मैं बाद में बताऊंगा कभी। तो अभी आप लोग कुछ और बताइए। अम्ल पित्त पे कुछ बोलना है क्या? आप लोग किस टॉपिक पे बात चाहते हैं? तनिका मैम कुछ पेशेंट के बारे में बताइए। हेलो सर। हाँ बोलिए। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा पे डिस्कस कीजिए ना थोड़ा कुछ। स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा पे, ठीक है। वो होता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं मूत्र वेग का अवरोध हुआ है। आप लोगों को कुछ बोलना है क्या? मूत्र वेग का अवरोध होता है, उसकी वजह से वहां पे वायु जो है मूत्र कृच्छता के अंडर में ये आएगा सब। स्ट्रिक्चर हुआ है मतलब वायु का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, और वो स्ट्रिक्चर हुआ है। तो चिकित्सा में हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं। तो आप लोग फॉलिस कैथेटर से भी इंसर्ट कर सकते हैं शीर बला तेल। अगर वहां पे पित्त जैसा संप्राप्ति है तो परवाल पिष्टी, गुलकंद, आंवले का मुरब्बा इंटरनली दीजिए। और पित्त शामक जो स्नेह है, जैसे चंदन बला लाक्षादी तेल, इसका मात्रा बस्ती दीजिए। 5 ml से 25 ml तक देते हैं, और देने के बाद 10 मिनट तक रुकने को बोलते हैं, या मैक्सिमम आधे घंटे के बाद। तो वो देते हैं तो ठीक होते हैं, और नॉर्मल बस्ती भी दे दे तो हो जाता है ठीक। ठीक है सूरज जी, सुन पा रहे हैं और क्या? सर मेडिसिन मेडिसिन मतलब वो ल्यूमिन के हिसाब से कुछ देते हैं क्या अलग? नहीं, वहां इन्फेक्शन वाला पैथोलॉजी है, तो हम सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवासव, वरुणादिक्वात, ऐसे बहुत सारे मूत्रल दवाएं देंगे। और पानी पीने के लिए देंगे, मूत्र विरेचनीय गण के द्रव्य देंगे, इक्षुरस देंगे, ककड़ी का बीज देंगे, और तृण पंचमूल का क्वाथ देंगे। जो मूत्र प्रवृत्ति करे और अग्निमंद न करे। अग्नि को भी बढ़ाना है, और बहुत पानी भी नहीं देना है। बराबर है ना जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर। और ये कनकासव यूज कर सकते हैं क्या उधर मतलब या कनकासव नहीं? देना है, लेकिन वो एकदम ओपन नहीं करेगा। वहां पे मूत्रल दवाएं भी देनी है, और इन्फेक्शन भी है वहां पे, मूत्र कृच्छता भी है। कनकासव हम कब देते हैं? जब यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो और वो खोलना हो तब देते हैं ना। हाँ सर। कनकासव आसव है, तो वो हीट बढ़ा सकता है, तो वो पहले ना दे। पहले हम ये सब दवाइयां दें, मूत्रल दवाइयां दें, मूत्र विरेचनीय गण के द्रव्य दें, तो हो जाता है। और कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। तनिका मैम कोई पेशेंट के बारे में बताएंगी आप? अच्छा अभय सर बोलिए सर, डॉक्टर अभय हाँ सोनावने सर, सर। एक आज मेरे पास पेशेंट आए थे, अराउंड हाँ अबाउट 45। हाँ। तो उनको डेंगू के बाद बहुत पैर पे स्वेलिंग आया है, और अच्छा वो जा ही नहीं रहा है। लेडीज पेशेंट है, अच्छा। और उनका उसके वजह से वेट गेन भी हुआ है, पर कुछ मेरे को ऐसा
सिम्टम मिला ही नहीं दूसरा। अच्छा, तो तो इसमें तो हम लोग क्या देते हैं, आप बताइए। अस्थि मैं मज्जा तो पाचक सोच देते रहा हैं। था दीपन पाचन चालू करे, बाद हाँ में षडधरण चूर्ण और पुनर्नवा असं बोक्षुरादि गुल ऐसा कुछ चालू करने का था, नहीं तो आपका वो आगत जो गण है उसका ट्रीटमेंट चालू करने का सोच रहा था। जी, हमारे गुरुजी का आपके पास है ना, जमदग्नि सर का वो पीडीएफ? पीडीएफ है, उसमें कौन सा देना है सर? उसमें है ना चिकनगुनियाचे औषध, डेंगूचे औषध चिकनगुनिया के औषध? है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे, एक मिनट में। हा, चिकनगुनियाचे औषध आहे ते, पण काय अंगमर्दगण काय आहे लिहिलंय. त्याच्यामध्ये सांगा. अंगमर्द प्रशमन गण बीडी लिहिलंय. हा त्रिवन कीर्ती बेल दुर्वा तुळस रसाबरोबर निशोत्तर तांदूळच्या रात्री रसासह जी चंपता आगत बीडी लिहिलेलं आहे. हाँ आणि इस सन्निपातात काळा आहे. हाँ, हिंदी में बोलिए, बाकी लोगों को समझ नहीं आया. अच्छा, पहला जो दिया है अंग प्रशमन गण दिया है सर ने 2 बार देने का. हाँ त्रिभुवन कीर्ति उसके साथ पत्र दुर्वा और तुलसी इसका स्वरस बोला है, 3 टाइम हाँ देने के लिए सर ने. हाँ और निशोत्तर और तांदुलजा उसका तांदुलजा के रस के साथ देने के लिए बोला है. हाँ, तांदुलजा मतलब जो चौलाई का बीज होता है, या हाँ. हाँ, चौलाई का साग होता है ना, उसका बीज. हाँ अच्छा. हाँ, और चंपकागत जो गण है, हाँ, चंपकागत चंपका दिया. वो, हाँ हाँ, वो 2 टाइम देने के लिए बोला है, स्तूप और शहद के साथ, हाँ घी और शहद के साथ. हाँ, और संगी का सन्निपातक संदिग्ध काढ़ा बोला है. पात. हाँ, वो 3 बार बोला है हाँ सर ने, गर्म पानी के साथ. हाँ हाँ, जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उन लोगों को मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ. आप लोग ये लिख लीजिए, ये कभी दवाई फेल नहीं होती है, हमारे गुरुजी का है. और ये गुरुजी का तो है ही, लेकिन वाग्भट उत्तर तंत्र में चंपकादि अगत बताया है. हरिद्रा, दारू हरिद्रा, रक्त चंदन, मंजिष्ठा, तगर, नागकेशर, घी और मधु के साथ लेना है. हर तरह के कीड़े काटने पे, मच्छर काटने पे, डेंगू, चिकनगुनिया, सभी विषयों पे काम करता है. और ये जो दवाइयां हैं, अंगमर्द प्रशमन गण, त्रिभुवन कृति, बेल दुर्वा, तुलसी के रस के साथ, निशोत्तर और तांदुलजा मतलब चौलाई के बीज के साथ रात में लेना है. चंपकादि अगत लेना है, जो 13 वाला बताया. संदिग्ध सन्निपात का क्वात है, भैषज रत्नावली का, ये दिया ना तो पूरा ठीक होता है. इस तरह से अस्थि मज्जा पाचक, फल त्रिकादि क्वात, रस पाचक, रक्त पाचक, ये सब दिया तो ठीक होता है, परमानेंट ठीक हो जाता है. पोस्ट चिकनगुनिया सिम्टम्स आते हैं या पोस्ट डेंगू, और अगर प्लेटलेट कम है तो हम लोग क्या देते हैं, गुडुची तत्व, वो जो पपीते का पत्ते का रस देते हैं, है ना, और यही सब देते हैं दवाइयां, सब ठीक हो जाता है. तो अभय सर, बोलिए ना सर. आप बताइए, ये आप देंगे? हाँ सर, डॉक्टर दे अभय दूंगा. सोनावने सर. हाँ सर, फिर दे हमें दूंगा रिजल्ट मैं. बताइएगा. हेलो. हाँ सर, आप रिजल्ट बताइएगा फिर. हाँ सर, पर स्वेलिंग जाएगी इससे पूरा? 100%, 100%. वो एक ना अच्छा. एक तरह से विष का आघात हुआ है ना, इसके हाँ वजह से हाँ. हो. अच्छा जी, अच्छा. उसको क्या अभी रस पाचक फल त्रिका दिया और उसके साथ क्या दूं, क्या वो बाद में चालू करना है? आप दीपन पाचन अनुलोमन के साथ में ये सब दवाइयां दीजिए ना सर. वो ओके सर, चलेगा सर, थोड़ा चलेगा सर, विरेचन हो जाता है, निशोत्तर और तांदुलजा दिया तो पेट से शुद्धि होती चलेगा है सर. ना, बराबर है ना. हाँ हाँ. जी. और किसी को कुछ बताना है? तनिका मैम कुछ बोल नहीं रही हैं, माधुरी मैम, गंगवार सर. गुड इवनिंग सर. हाँ, एक एक बोलिए. पहले तनिका मैम आप बताइए. जी सर, प्रणाम सर. हाँ, प्रणाम मैम, बताइए. सर एक सर पेशेंट है, हाँ और सभी अभी सर एक्चुअली उसका इमिडिएटली मतलब एक्सीडेंट हुआ है, तो जी. उसका फ्रैक्चर है सर, लेफ्ट वाली साइड पे है, और उसकी अभी सर्जरी हो गई है. तो हाँ जी सर. सर अभी उसको पेन बहुत ज्यादा है, और उसमें सर हम लोग मतलब कुछ कर सकते हैं क्या? वो फ्रैक्चर जो है वो तो आपको जोड़वाना पड़ेगा ऑर्थोपेडिक नहीं, सर्जन वो से. करवा दिया ना सर, वो सर्जरी हो गई हुई है, बस उसको तो पेन ऐसा ज्यादा बोलते है. हैं ना, गंध तेल पीने के लिए दीजिए, गंध तेल पीने के लिए, या पिंड तेल दीजिए. आभा गुगुल, लाक्षा गुगुल, वो त्रयोदशा सर कर दिया मैंने, गुगुल. संधानीय गण के महाकषाय भी उसको दे दिया कि थोड़ा हीलिंग ज्यादा हो जाएगा जल्दी.
गोंद के लड्डू दीजिए, डिंकाचे लाडू, गोंद के लड्डू से जल्दी हील होगा। तो सर मुझे मेन मतलब पेन का है और कि क्या उसका देंगे पेन। आप? बबू- सर ये मैंने सारा पेन जो संधानीय महाकषाय के दे दिए थे, वो अभी उसको महानारायण और विश्ववर्ग का बोला है कि मिक्स करके उसको चेस्ट पे थोड़ा थोड़ा लगाओ, क्योंकि उसके रिब फ्रैक्चर है। हाँ, तो अभी और यही ये लाक्षा आदि गूगल और आभा आदि गूगल सर मैंने पहले कर दिया था स्टार्ट। और अभी थोड़ा उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह था, तो अभी उसको बोला है थोड़ा सा कैस्टर ऑयल ले लेगा थोड़ा सा। तो वो अभी वो लिया है उसने आज रात को, और कल तक तो चलो पेट क्लियर हो क्या हुआ जाएगा। ना, मेरे पास एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर थे, तो 2003 में मेरा नया नया प्रैक्टिस शुरू हुआ था, तो उनका भी ऐसे ही हो गया था, हील नहीं हो रहा था उनको बार बार। तो वो मुझे बुलाए, तो मैंने उनको, उन्होंने अपने हॉस्पिटल बुलाया कि आपने नया आयुर्वेदिक शुरू किया है, आप हमें बताओ। तो मैंने उनको सिद्ध मकरध्वज और स्वर्ण मालिनी वसंत दिया, 2 2 गोली सुबह शाम दूध के साथ लेना है, और कहा ब्रह्मचर्य पालन करिए क्योंकि शुक्र धातु जल्दी हील करेगा। ये उन्होंने लिया, और वो 10 दिन के बाद गाड़ी चला के आए, बाइक चला के आए। सिद्ध मकरध्वज स्वर्ण मालिनी वसंत। मेरी आवाज आ रही है क्या तनिका मैम? सर बीच बीच में रुक रही है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप सिद्ध मकरध्वज और स्वर मालिनी वसंत के लिए हेलो। बोल रहे हैं। और सर ये कितने दिन के बाद स्टार्ट किया था आपने? और स्वर्ण मालिनी वसंत, जी सर। सर ये ये मैंने कितने दिन? तुरंत ही स्टार्ट कर दिया मैम, तुरंत अच्छा अच्छा। स्टार्ट किया। इतना बल बढ़ता है ना मैम, इतना जल्दी जुड़ता है कोई भी बोन फ्रैक्चर। और ठीक है ठीक है अस्थि सर। सहारा क्या, हड़जोड़ बोलते हैं ना, वनस्पति अस्थि हड्ड जोड़, हाँ सहारा, जी हाँ जी सर, वो मैंने हड्ड उस जोड़ हाँ इनको दिया है। वो हड्ड दीजिए, जोड़ तो हाँ जल्दी हो वो मैं जाएगा। दिया है। और कुछ सुधा कल्प दीजिए, जैसे प्रवाल पंचामृत, फिर प्रवाल पिष्टी, शंख ठीक है सर। भस्म, ये सब दीजिए, तो वो कैल्शियम मिलेगा ना, तो जल्दी हील होगा। जी सर, ये मैं हेलो। स्टार्ट कर देती हूँ सर, ये फिर मैं कल ही कर देती हूँ सर। सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, स्वर्ण मासिक भस्म, वंग भस्म, त्रिवंग भस्म दीजिए, देखिए अच्छा रिजल्ट आएगा। सर ये कॉम्बिनेशन और में दे दूं तनिका कि मैम, एक एक आप करके दूं? आयुष दर्पण से जुड़ी हैं, अलग अलग, अलग अलग देना है। अलग। ठीक है आप सर। देखिए कॉम्बिनेशन, आप आयुष दर्पण से जुड़ी हैं, तो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है क्या? कुछ सर प्रैक्टिस मेरे को बढ़ा? तो पेशेंट के रिजल्ट ही इसके बाद आने शुरू हो गए। मतलब मैंने स्टार्ट ही आपको देख के किया था, और उसके बाद आपको ही फॉलो कर रही हूँ, और मेरे पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। सर एक चीज और बताना चाह रही थी कि जो पेशेंट एमिनोरिया वाली थी ना, हाँ तो उसका थायराइड था सर, हाँ। तो मैंने वही त्रिकटु और कांचनार ही स्टार्ट किया था, और वही उसको सैटरडे संडे शोधन के लिए बोला हुआ था। और सर उसका थायराइड 3 पे आ गया, जी। 8 था। अरे वाह, कांचनार गुगुल दिया, और क्या दिया, हाँ जी, त्रिकटु दिया। कांचनार दिया था, त्रिकटु दिया था, बाकी एमिनोरिया वही दिया था हमने जो ये ग्रंथि रस फॉर्मूला था, और नष्ट पुष्पांतक रस हाँ, दिया हुआ था, पाठा नवाई इंद्रव श्लोक। त्रिकटु। जी। तो ये चीजें दी थी। कितना और अच्छा, एमिनो कांचनार को स्टिमुलेट किया इसने, त्रिकटु ने स्टिमुलेट किया, और थायराइड को बैलेंस कर दिया, स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति ठीक हो गया, और थायराइड का सिक्रेशन अच्छा हुआ, 3 पे आ गया। कितना बढ़िया। सर अभी और क्या दिया, अभी वो, विरेचन दिया आपने? हाँ जी सर, वही अभी वही सैटरडे वाला जो फॉर्मूला है मेरा, वही मैं करती हूँ सर सबके साथ। तो वही सैटरडे हाँ, वाला उसको सैटरडे बोल को देते हैं। विरेचन दे दी। हाँ जी सर, जी। सैटरडे को विरेचन देके फिर संडे को वही जैसे उसको मोशन आ जाएंगे, और वो खिचड़ी वगैरह के ऊपर रहेगी, और फिर मंडे से अपनी रूटीन स्टार्ट कर देगी सर। तो आप विरेचन के लिए क्या देती है मैम? सर मैं कैस्टर ऑयल देती हूँ, शुंठी कृत मतलब शुंठी सिद्ध जो है ना मेरे पास, क्या कैस्टर ऑयल मात्रा? है। सर जी। 5 से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट वीक में 5 ml, सेकेंड वीक में 10 ml, थर्ड वीक में 15 ml, और फोर्थ फिर मैं उसके बाद 15 पे ही रखती हूँ उनको। तो मैं आयुष दर्पण के माध्यम से सभी चिकित्सक लोगों को बोलूंगा कि थायराइड ठीक होता है आयुर्वेद से। आप लोग सर थायराइड से 3 वाले पेशेंट मेरे पेशेंट को, ठीक हुए हैं सर, 3 पेशेंट मेरे ऐसे अब अभी मेरे को 5 6 महीने हो गए आपसे जुड़े हुए, नहीं 5 महीने, और 5 महीने में मैंने 3 पेशेंट ठीक किए हैं सर थायराइड के। और आपने आपने मतलब कितना पैसा लिया उनसे, सच सर बताइए। पैसे नहीं लिए सर। अभी आपने पूरा जिंदगी भर का बीमारी ठीक कर दिया, तो वो लोग को तो खुद देना चाहिए आपको, लाख लाख सर रुपए देना चाहिए। नहीं सर वो तो पैसे नहीं लिए, बट हाँ ये अभी ठीक हो गए हैं सारे सर। हाँ, तो लोगों में विश्वास आ रहा है ना कि मैम परमानेंट थायराइड ठीक करती है। जी सर, आप जी सर। एक आप लेडी थी जिसका आपने सबसे ये पहले। देखा कि ये थायराइड इम्बैलेंस होने से एमेनोरिया था, और आपने त्रिकटु और कांचनर दिया, तो कितना अच्छा बैलेंस हो गया सर विरेचन से। मतलब ये चीजें ना, मतलब मैं अभी समझ पाई हूँ कि मतलब हम लोग क्या है ना, हम लोग
वो जब एलोपैथिक बैकग्राउंड में होते हैं हम लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती प्रॉपर, जैसे आपके जैसे गुरु नहीं मिले, मतलब गुरु नहीं मिले सर हमें। तो वही हम लोग मतलब एलोपैथी की तरफ चले गए सब। तो ये चीज सर अभी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है सर। मैं इस सच में ये चीज की मतलब सबको मैं बोलती हूँ, मेरे जितने फ्रेंड्स है कि आप ज्वाइन करो, क्योंकि अभी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है कि आयुर्वेद में वो सब कुछ है जो एलोपैथिक में वो चीजें है ही नहीं है सर। वो चीजें वो लोग अग्नि को नहीं देखते हैं, वो लोग मतलब दो धातु का कंसेप्ट ही नहीं मानते हैं, और वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके और पेशेंट को सारी उम्र के लिए अपने साथ रखते हैं। हर महीने जाओ और 2-3 हज़ार की दवाइयां दे देते हैं। और मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ सर, मतलब एक पेशेंट ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि हर पैथी सर एक अपने अपनी जगह पे है, अच्छी है, सबसे अच्छी है। बट वही चीज है सर, वो पेशेंट उम्र भर के लिए लगा रहता है उनके पास, पर परमानेंट क्योर नहीं है सर। बट हम लोग सर उनको देते हैं अच्छे से, मतलब उनका अगर हम लोग अच्छे से पंचकर्मा के थ्रू अगर हम लोग शोधन कर रहे हैं, या अपनी मेडिसिन के थ्रू भी अगर हम लोग शमन कर रहे हैं, तो सर मुझे लगता है एक त्रिकटु ही है जो मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का भी काम कर देता है सर। बराबर। तो हाँ, वो धातु जी अग्नि जी। को भी अच्छा करता है, अग्नि को भी करता है। अग्नि अच्छा हो हाँ गया तो कहाँ बैक्टीरिया वायरस सरवाइव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है ये अभी अवेयर करने की जरूरत है सर सबको। आप कभी सर पंजाब में भी मतलब अपने कभी आओ तो सर ये चीज करनी चाहिए। मुझे लगता है पंजाब में बहुत कम अवेयरनेस है लोगों को। हमारे 99% डॉक्टर सर एलोपैथिक कर रहे हैं। बीएमएस ओके। नहीं सर, मेरे पंजाब में आप अगर जाओगे ना तो आपको बहुत कम, मतलब आपको मतलब आप लगाओ कि 1% लोग होंगे जो सिर्फ आयुर्वेदा कर रहे हैं, लेकिन 99% डॉक्टर्स जो है वो एलोपैथी कर रहे हैं। क्योंकि उनको बताएगा ऐसा नहीं कौन? है सर उनको, सर ऐसा आयुर्वेद नहीं है। बताएगा कौन? रिजल्ट आएगा तभी ना। उनको विश्वास कैसे होगा? डॉक्टर लोगों को खुद ही विश्वास नहीं है, वो क्या नहीं दवाई नहीं सर, देंगे? उनको गाइडेंस ही नहीं ना मिली प्रॉपर। जैसे मैं भी हाँ थी सर, मेरे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। मुझे ये था कि हॉस्पिटल करके आपको एलोपैथी का एक्सपीरियंस आ गया है, आप क्लिनिक खोलो और अपने पैसे लो। क्योंकि सर एक एक पेशेंट में जैसे हम लोग, आप देखो कि उसमें मार्जिन ही बहुत ज्यादा है। एक पेंटापेराजोल भी आप ले रहे हो ना, तो आप देखो अगर 40 रुपए की एक गोली है तो आपको वो 4-5 रुपए में मिल रही है ना। तो उसमें हाँ आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। लेकिन ये दवाइयां जो है ना सर, हाँ। इसमें मार्जिन भी कम मिलता है, और लोगों को ये होता है कि पैसे आ रहे हैं, हमें किसी के साथ मतलब नहीं है। पर ये चीजें सर मुझे लगा कि नहीं, अभी थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है सर। ठीक। आप यही सोचिए, अगर ऐसा परिवार में आपके पेशेंट होगा तो उसको कितना तकलीफ होगा। हमें तो ये सोचना है कि पेशेंट भी हमारा परिवार है, हमें उसके पैसे भी बचाने हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है। जी जी सर। और सर एक पेशेंट मेरा और है, हाँ और सर वो 42 ईयर ओल्ड फीमेल है। बाकी सर उसका हाँ एक्चुअली डायबिटिक उसकी हिस्ट्री है। तो उसकी हाँ। सर बाकी डायबिटीज वगैरह तो अभी मैनेज कर रही हूँ। तो वो उसका थोड़ा स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा है, लेकिन उसमें सर लॉस ऑफ लिबिडो बहुत ज्यादा है सर। क्या तो लॉस उसमें ऑफ? लिबिडो सर वो एक्चुअली मतलब उसका हस्बैंड मतलब वो है बहुत ज्यादा, मतलब उसके लिए डिमांड करता है उसको। और वो अभी मतलब प्रिपेयर नहीं हो हाँ पाती है सर। तो वो कहती है मेरे में मतलब वो है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं आता है मेरे को। तो वो अच्छा। उनके बीच में फिर आप वो एक तो लड़ाई होनी उनको शुरू हो जाती है। बोलिए। हाँ, लॉस ऑफ लिबिडो को अच्छा करना है ना, तो वृश्य योग जो है ना, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, मैं अभी लेके आता हूँ। वृश्य योग स्त्रियों को भी देना चाहिए। उसमें शतावरी है, अश्वगंधा है, क्योंकि मैं लेके आता हूँ। वृक्ष योग देना है, पुष्प धनवा रस देना है, और फल घृत देना है, और संधानीय गण के जो द्रव्य हैं वो हस्बैंड वाइफ दोनों को देना है। उसे तो प्यार बहुत आ जाता है। मैं एक मिनट वृक्ष योग दिखा रहा हूँ। मेरे भी बहुत सारे पेशेंट में ऐसे था, लॉस ऑफ लिबिडो। हर हफ्ते उनका 20-20% लिबिडो इंक्रीज होता है। और क्या होता है ना, शुक्र स्त्रोतस कहीं ना कहीं अवरुद्ध है। रसवह स्त्रोतस की दृष्टि है, चिंत्यात अति चिंतनात्। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जी रुक्षता कम हो गई है, तो हमें घृतपान कराना है, दीपक पाचन अनुलोमन घृतपान कराना है। और ये वृक्ष योग पुरुषों को भी देना है, स्त्रियों को भी देना है। वृक्ष योग से लिबिडो 100% इंक्रीज होता है। और जो आयुर्वेद करता है, बाजीकरण, बाजीकरण जो शब्द बोला है, ये स्त्रियों को भी बहुत जरूरत है आज के जमाने में। ये देखिए, अभी एक मिनट में लेके आ रहा हूँ। और आप जो चिकित्सा देंगी ना मैम, वो कोई भी नहीं कर सकता है। कोई पैथी नहीं कर सकता है जो आयुर्वेद कर सकता है। पढ़िए मैम, ये क्या लिखा है वृक्ष योग 13 नंबर का। जी सर। सर शुंठी है, अश्वगंधा है, विदारी, नारायणी और कौच बीज से होते हैं। जी ये आप दीजिए, जो भी पेशेंट है, पुष्प धनवा रस दीजिए, नष्ट पुष्पांतक रस, फल घृत खाने के लिए दीजिए। बहुत ज्यादा वृक्ष है वो।
जो हम पुरुषों को दवाई देते हैं ना, रसेंद्र काम चूड़ामणि रस, फिर मदन कामिनी विद्रावण रस, ऐसे मदन मोदक, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, लेकिन ये सिंपल दवाई है। आप खुद मतलब खुद भी खा के देखना, आपको ऐसा फील होगा कि कुछ तो हो रहा है। मतलब कोई भी दवाई खुद खा के देखना चाहिए, होता है इससे लिबिडो इंक्रीज होता है। ठीक है सर, ये मैं फिर स्टार्ट करती हूँ उनका सर। ठीक है, उसके थैंक साथ यू है सर। जी। और सर नॉनवेज में देना है तो जो अंडा होता है वो वृक्ष बताया, मुर्गी का अंडा, देसी अंडा, वो भी सर दे वो तो। शुद्ध शुद्ध ब्राह्मण है तो नहीं लेंगे अच्छा, तो। सर एक, हाँ जी सर, सर बस ये एक स्टार्ट कर देती हूँ। और ठीक है सर, ठीक है सर, और थैंक यू। लॉस ऑफ लिबिडो है तो देखिए वजाइनल ड्राइनेस है क्या, वेग अवरोध करने की वजह से, तो वहां पे पिचू रखाना है बहुत रोज, फलघृत का, या जितना स्नेहन होगा ना उतना ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। आप जरूर देखिए वजाइनल ड्राइनेस होगा सर या वो मैंने देखा था सर, वो मैंने देखा था। तो मुझे ऐसा सर नहीं लगा नहीं कुछ भी सर ऐसे। तो लॉस ऑफ लिबिडो क्यों हुआ है? स्ट्रेस, सर रात्रि उनको जागरण है स्ट्रेस क्या? इतना ज्यादा है, एनजीओ रन कर रही है और इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि मतलब उनको वही है सर, फिर स्ट्रेस लेवल बहुत ही हाई है उनका। और मैं उनको फिर उनके पास टाइम भी नहीं है कि वो आए और नशे लें। और ऐसा मैंने उनको बोला है, ब्राह्मी बटी दी हुई है मैंने, मानस मित्र गुटी का भी बोला हुआ है, बट उनके पास आपको टाइम ही नहीं है कि वो खा भी पाए। उनका मस्तिष्क जो है वो पूरा सूख गया है, 100 एकड़ जमीन है वो सूख रहा है। जब उनको फीलिंग्स ही नहीं है तो आप वृक्ष दवाइयां आप उनको बोले स्नेहन करना जरूरी है, नस्य जरूरी है, शिरोधारा, शिरोबस्ती, नस्य, मेध्य दवाइयां भी दीजिए, दिमाग शांत होना चाहिए। तो सर डायबिटीज तो नहीं ना सर, इसके साथ कुछ इफेक्ट पड़ेगी है ना? नहीं, ये नस्य लेने से क्या डायबिटीज नहीं बढ़ेगा? नहीं, ये नशे क्या नहीं सर, ये जो वृक्ष वाली दवाइयां हैं। इसमें क्या मीठा है क्या, चीनी है क्या, शुगर है क्या? ठीक है, नहीं एक सर भी मुझे दवाइयां एक्चुअली मीठी है कोई, क्या? ठीक है। जी जी, नहीं कोई बात नहीं सर, मैं कर लूंगी सर। जी सर। इसमें मैम एक भी शुगर और चीनी नहीं है, ये सब तो सिंपल है ना, नहीं बढ़ता इससे। ठीक है सर, ठीक है, मैं स्टार्ट कर ठीक दूंगी है, सर। लेकिन नस्य जरूर दीजिए उनको, शीरबला तिल का जो मैं डालता हूँ नाक में 15-15 जी दिन, जी, तभी जो ठीक है सर, मैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है वो पूरा अच्छा होना चाहिए, तभी ठीक होगा। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़े, ऐसा शुभकामनाएं। आप थैंक एक यू साल सर। के बाद बोलेंगे कि मैं BMW लेके घूम रही हूँ, ऐसे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ, डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, प्रणाम सर। सर एक हाँ मेरा पेशेंट है 66 ईयर ओल्ड सर। तो हाँ। उनकी 2021 में जो है एंजियोप्लास्टी हुई है। अच्छा। हाँ, तो सर उसे खांसी नहीं जा रही है, और अभी इन्होंने एक्सरे वगैरह कराया था, तो उसमें हेपेटोमेगाली और कार्डियोमेगाली निकले आई है, माइल्ड कार्डियोमेगाली। जब वो वैसे तो मैंने काफी इम्प्रूव कर दी उनकी, बैठे बैठे कमी खांसी आ रही है, पर वो ड्राई कफ था, एलोपैथ डॉक्टर से इलाज चल रहा था उनका। तो वो भी जो है म्यूकोलिटिक एजेंट दे रहे थे, तो उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। लेकिन आप जो वो क्या बता रहे, रात को मैं लेटता हूँ तो मैं लेट नहीं पाता हूँ, बहुत ज्यादा खांसी बढ़ जाती है। अब तो सर उनका एक तो वातज खांसी। कहाँ से है सर? जी सर। वातज कहाँ से ना, हाँ सर। ड्राइनेस है लेकिन ना? लेकिन सर जो है क्या कहते हैं, अब तो सर म्यूकस जो है, म्यूकोलिटिक, मुझे टंकड़ भस्म वगैरह दी है मैंने, तो चंद्रामृत रस और क्या कहते हैं संग्राम रस दिया है। तो जो है अब वो पतला होकर कफ निकल रहा है सर। और ये आपका जो कंटकारी अवले। नहीं, आपने घृत कल्पना नहीं दिया सर, कंटकारी घृत दीजिए, दशमूलादि घृत दीजिए, घृत कल्पना दीजिए, क्योंकि वातज है ना, रुक्षता बढ़ी हुई है, ड्राइनेस है। जी सर। कंटकारी अवले तो दे रहे हैं, लेकिन घृत दीजिए, और बासा घृत होगा वो बना के दे दीजिए, पंचमूल घृत, या त्रिकटु पंचकोलादि घृत, त्रिकटु से सिद्ध घृत, या घृत देना बहुत जरूरी है। और तेल का मात्रा बस्ती, शीरबला तेल का, मात्रा अवस्थी सर। तो जब सर एक मात्रा बस्ती देंगे ना, क्या जी, जी सर। तेल का मात्रा बस्ती देंगे ना, स्नेहन होगा सर, कहाँ से खांसी आएगा, रिफ्लेक्स कहाँ से आएगा? ऐसे पेशेंट हमारे पास कॉर पल्मोनल के आते हैं, COPD के आते हैं, वो ऐसे ठीक नहीं होते जब तक हम बस्ती नहीं देते हैं, नहीं ठीक होते सर। तो सर जैसे पेशेंट को सर 2021 में वो स्टंटिंग हुई है, तो वो जो कह रहे हैं क्या कहते हैं माइल्ड कार्डियोमेगाली आई है, तो सर इसमें जो आप बताते हैं धर्मांतरम तेल और क्या कहते हैं दसमूल तेल की बस्ती दो, तो दे सकते हैं क्या सर इसे? 100%, जब आप तेल का बस्ती देंगे, कार्डियोमेगैली, हाँ अंग सर। का व्यास होना, डायलिटेशन होना, ये जी वायु सर। की वजह से हो रहा है।
तो सर इसमें 10 मूल तेल दें, क्या गुब्बारे दें की सर? तरह हृदय पूरा कार्डियोमेगाली। आप बस्ती देंगे ना धन्वंतर तेल दशमूल क्वाथ का, तो जी एक सर। महीना देंगे, फिर कार्डियोमेगाली नॉर्मल हो जाएगा सर। और हार्ट को ताकत देने वाली दवाइयां जैसे नागार्जुनाब्ध रस, प्रभाकर वटी, हृदय अर्णव रस, हृदय वल्लभ रस, हृदय चिंतामणि रस, श्रृंग भस्म, अर्जुन शीरपाक, अर्जुन आरिष्ट, पार्थ्याद्यरिष्ट, कितनी सारी दवाएं। कार्डियक मसल्स को ताकत भी देना है और हमें मतलब बस्ती से वायु को भी निकालना है। जी सर। और सर इसी पेशेंट को सिस्टाइटिस भी है सर, साथ में साथ अल्ट्रासाउंड में। स्टैटिस है तो चंद्र प्रभा वटी दे दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल। पूरा जो इंफ्लेमेशन है वो ठीक हो जाएगा। और मूत्रल दवाइयां दीजिए जैसे कि ये तंडुलोदक, चावल को भिगो के पानी में डाल के वो दे दीजिए। और तिक्त रसात्मक द्रव्य जैसे ये सब एंटीबायोटिक है हमारा, जैसे जी सर। पटोल है, नीम का छाल, फिर चंदन, ये सब जो है ना तिक्त रसात्मक द्रव्य, वो सब वहाँ का सिस्टैटिस को ठीक कर देते सर। जी सर। रस पाचक, रक्त पाचक भी दिया ना चावल के धोन के पानी से, तो वो फायदा करता है। या इक्षुरस दे दीजिए, सिस्टैटिस ठीक हो जाता है सर। रसपाचक और रक्तपाचक सर। हाँ, तिक्त रस है ना, पटोल इंद्रव त्रिकटु, जी पटोल सर। इंद्रव कुटकी, जी सर। सॉरी। थैंक यू वो सर। चीजें सर एक दिन में 24 घंटे में पेशेंट बोलेगा कि मेरा सिस्टैटिस ठीक हो गया। ठीक ठीक। जो मैं Thank you, बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर रिजल्ट आए तो मुझे आप डांटिए कि मैंने गलत बताया था, लेकिन आप ठीक करिए पेशेंट को। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपका प्रैक्टिस अभी कैसा चल रहा है? ठीक ठाक है सर। क्रॉनिक की पेशेंट आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, एक्यूट केस तो कम ही आ रहे हैं सर। हाँ, ये डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम ने लिखा है, क्रॉन्च बग स्त्रियों में दे सकते हैं क्या? नेचुरली देखा जाता है कि स्त्रियों में जो सेक्सुअल डिजायर होता है वो 8 गुना ज्यादा होता है। तो जो स्त्रियां नॉर्मल है उनको नहीं देना चाहिए बाजीकरण। हर जगह बाजीकरण में पुरुषों को बुलाए, स्त्रियों को नहीं बुलाए। लेकिन ये केस जो था तनिका मैम का, उसमें लॉस ऑफ लिबिडो है, इसलिए मैंने ये वृक्ष दवाइयां बोली। अगर आप नॉर्मल स्त्रियों को देंगे तो वो अत्यानंदा योनि व्यापत में जाएंगी, फिर उनको बहुत चाहिए वो सेक्सुअल डिजायर, वो एक फिर मेंटल सेक्सुअल डिजायर हो जाएगा। तो हमें वैसा नहीं करना है, स्त्रियों को बाजीकरण नहीं देना है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको देना पड़ता है। हाँ, वर्षा मैम बोल रही है ऐसे ही स्त्रियों के लिए कुछ तो देना है ना, हमें देना है। उनको जरूरत है, जहां पे जो चिकित्सा जरूरी है वो देना है। मेरे पास एक केस आया था, मैं मतलब ट्रीटमेंट पार्ट से बता रहा हूँ, मैं बार बार बताता हूँ। एक मुस्लिम पेशेंट आए थे, तो वो हेल्दी थे, बहुत तगड़े थे। तो उनकी शादी हुई और फिर वो बहुत पतले हो गए 1 महीने बाद, और उनको टीबी हो गया। तो वो बोले कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, बहुत क्या हो गया। तो मैंने उनका हिस्ट्री लिया तो पता चला, उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, बस हिस्ट्री हेतु समझा। उनकी वाइफ को रोज 6-6 8-8 बार चाहिए होता था। तो फिर बाद में उनकी डेथ हो गई, वो जिशय हुआ, शुक्रशय हुआ, डेथ हो गई। तो पता चला उनकी स्त्री, उनकी वाइफ जो थी, उनको अत्यानंदा योनि व्यापत था। तो ये होता है, स्त्रियों में रहता ही है, लेकिन ये और ज्यादा बढ़ गया तो अत्यानंदा योनि व्यापत। उनको फिर 5-5 6-6 लोग चाहिए, तब भी शांत नहीं होते, मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो हमें वृक्ष और बाजीकरण दवाइयां स्त्रियों को नहीं देना है, निषेध बोला है। बच्चों को नहीं देना है, वृद्धों को नहीं देना है, क्योंकि बूढ़े लोगों को देंगे शुक्र का क्षय होगा और वात का प्रकोप होगा। तो हमें किसको देना है किसको नहीं देना है सब बताया है बाजीकरण अध्याय में, ठीक है। लेकिन जहां जरूरत है वहां तो देना ही पड़ेगा। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है बताइए। सर जो मैंने अभी पेशेंट डिस्कस किया सर, इसमें क्या कहते हैं, जो ऐसा नहीं लग रहा है, क्या कहते हैं सर, जैसे वो लेटते हैं तो ज्यादा खांसी आती है, सांस फूलती है उस समय, तो आर्थोपीनिया हो रहा हो, तो जो कार्डियोमेगाली के कारण खांसी आ रही हो उन्हें। हो रहा है ना, तो होता है ना, वो सिम्टम है ना सर। ये सब बताया है हमारे हैरिसन की बुक में भी लिखा हुआ है सर ये सब। हमें तो वायु का शमन करना है, वायु को बैलेंस करना है। तो जब तक वायु का आयुर्वेद समझ नहीं होगा तब तक खांसी से नहीं जाएगी उनकी, इसका मतलब ये हुआ सर ना। जाएगी। और कार्डियोमेगैली भी क्यों है? क्योंकि वेगों का अवरोध क्या है? मल मूत्र छींक उल्टी प्यास, कहीं ना कहीं वेगों का अवरोध क्या है? वो हृदय में गया है, और रसव स्रोत का मूसन हृदय है। तो हमें रस पाचक भी देना है, वायु को पूरी तरह से निकालना है जो हार्ट में चला गया है अंदर, जी सर। वो निकाला। और हृदय महामर्म है, तो हृदय को ताकत भी देना है। हृदय बस्ती भी कर सकते हैं,
और नॉर्मल बस्ती भी दीजिए, ठीक हो जाएंगे, कार्डियोमेगाली ठीक हो जाएगा। तो सर और ये walking बढ़िया। हृदय बस्ती जो कर रहे हैं धर्मांतरण तल से करें क्या? जो भी बल देने वाले हैं, धन्वंतर तेल, चंदन में लाक्षादित, बला रहे तो धन्वंतर में भी है बला, तो बला रहे तो बल्यगण का है, वो अच्छा रहता है, शुद्ध बला, शीर बला। जी सर। कार्डियोमेगाली जो है वो आयुर्वेद से क्यूरेबल है, एलोपैथी में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ वही ट्रीटमेंट नहीं सर वहां तो है। वो बोलते हैं हार्ट अटैक आके वो फट जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन आयुर्वेद से ठीक होते हैं। थैंक ये यू। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पेशेंट ठीक किए हैं बस्ती से, मेरे पेशेंट का कार्डियोमेगाली क्योर हो गया 1 महीने में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए, और कोई बोलना चाहते हैं? वैशाली मैम कुछ बोलिए, हरिहर सर, नेहा मैम कुछ बोलिए प्लीज, वर्षा कौशिक मैम आपके ससुर जी कैसे हैं, वीना मैम कुछ बोलिए प्लीज, कुछ बोलिए, ऐसे शांत मत रहिए। हाँ, डॉक्टर सर ये जो आशीष जम कुमार जी, बोलिए बोलिए। सर जो जंबल में दरवाजे आपके गुरु जी की जो फॉर्मूले को थे तो सर उसको और डिटेल में एक्सप्लेन में सर समझने के लिए कोई रिसोर्स है जिससे उसको हम डिटेल में समझ सकते हो उस formulas मैं को? ग्रुप में डाल देता हूँ, फॉर्मूला बुक को ग्रुप में डाल देता हूँ, और आप पढ़िए, वो मराठी में जो चीज नहीं समझ आए मैं बता दूंगा बाद में। जी जी डॉक्टर हरिहर सर, हम जी सर। सोमनाथ आने वाले हैं, हम सोमनाथ आने वाले हैं, आपसे फिर मिलेंगे सर, कब आएगा सर? 1-2 दिन में। आप बोलेंगे कितनी बार आते हैं भगवान से मिलने, वो नहीं सोमनाथ तो से। आज भगवान को तो कितनी बार मिल सकते हैं ना, इसमें क्या हाँ, तो सर आपके वो पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं बताइए ना। सर वो उसने कल शाम को मुझे बोला था, लेकिन कल शाम तो मैं बात नहीं हो सकी। तो इसने ऐसा बोला कि सर मैं बॉम्बे में अगर कोई मिल जाए आयुर्वेदिक डॉक्टर तो मैं कर सकता हूँ। बॉम्बे में हमारी कंचन सूर्यवंशी मैम है, मैं बता दूंगा आपको। और हाँ तो बाकी वो उसी दिन वो मैम बताते थे ना। जी, मैं बता दूंगा, ये माधुरी गोले मैम है ना वहाँ पे मुंबई में, माधुरी मैम तुम्हें कुटी प्रैक्टिस करता है। आप थोड़ा बताइए, आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं, आप करेंगी क्या इनका इलाज, इनके पेशेंट का? सर क्या पंचकर्म का है क्या? हरिहर सर कौन से पेशेंट है बताइए उनको। वो एनकोलाइटिस स्पॉन्डिलोलिसिस का था ना सर, परसों हाँ के दिन। हाँ, हाँ हाँ, उस दिन केस देखा था सर। आप कर दीजिए सर ना मैम। जी, सर करने के लिए कुछ कर सकते हैं, पर मेरे पास ये नहीं है ना, वो टॉयलेट वगैरह नहीं है सर नहीं पंचकर्म का। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नस से देना है बस मैम। नस से देना है तो दे सकते हो सर, उसमें कुछ नहीं। आप दे दीजिए, कुछ तो फायदा होगा पेशेंट कांदिवली को। में है सर, नस से दे सकती हूँ, कांदिवली चारकोप एरिया में है सर उधर। अच्छा, बहुत बढ़िया। हरिहर सर ग्रुप में से मैम का नंबर ले लीजिएगा। हाँ सर, वो मुझे बता देना नंबर। और ऐसे वो बोलता था कि वो मैम बोलता था कि हमने 1-2 केस ऐसा सही किया है तो मैं वहां चला जाऊं, ऐसा बोलता था नहीं। हाँ तो मैंने वो कोई भी केस अभी तक ठीक नहीं किया, नहीं तो कौन सा मैम ने बोला था बम्बई का, तो फिर वो वाले मैम से। कांचन नहीं, मैम है ना, कांचन मैम है। कंचन मैम तो अच्छा है, उनका तो पतंजलि का है ना, उनका अनुभव भी अच्छा है। उसी दिन बोल रहे थे ना साहब, 2-3 केस मेरे पास ऐसा आया था, वो मैम ने, पर मैं मैम नाम कौन भूल गया था। सर, पल्लवी मैम थी कि कौन थे हाँ, सर वो? पल्लवी मैम दादर में हाँ करती। मुझे लगता है पल्लवी मैम थी वो तो दादर एरिया में है, मुझे लगता है शायद हाँ तो सर, उनको आप ग्रुप में लिखिए, पल्लवी मैम का नंबर चाहिए, वो दे देंगी, वो कर देंगी पल्लवी मैम। हाँ जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। वीना मैम आप कुछ बोलिए, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे सेशन बंद कर दूंगा। हेलो। हाँ जी, सर सूरज। ये सर मैंने अभी 5 मंथ का ज्वाइन किया समझा था, तो सर ये ईयरली ज्वाइन करना है या इसका और भी मोड कैसा है, इसमें ईयरली ज्वाइन करना है, इसका कैसा मोड ईयरली रहता है? करना है तो मैं बाद में आपको बताता हूँ, वो नवीन जोशी सर को बोलना पड़ता है, वो पूरा साल का आपको कर देंगे, कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ, सूरज जी आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे डॉक्टर? हेलो सर ये मैं बोल रहा था कि सूरज जी, ल्यूकोरिया ल्यूकोरिया और प्रेगनेंसी का मतलब पेशेंट अभी कभी आपने देखा है क्या, मतलब इधर आया था इससे ऊपर। हाँ, मैंने देखा है ना। योनि व्यापक चिकित्सा में आया था ये, कि गर्भिणी ने मतलब बार बार कफवर्धक का आहार किया, और वमन और श्वसन गति मतलब वेग का मतलब आड़वला मतलब उसको रोकना, मतलब अभी जो करंट है ना, मतलब वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है मतलब प्रेग्नेंट लेडीज में,
तो वो हाँ डोमपेल्डोन जैसी मतलब एंटी एमेटिक लेते हैं शायद से मतलब ड्रग्स, तो वो एक हाँ प्रकार का अवरोध ही हुआ ना, तो मतलब हाँ उनमें भी हो सकता है ना ये मतलब वाइट बराबर। डिस्चार्ज। कफ वर्धक आहार विहार तो वो कभी भी कोई भी करेगा तो तकलीफ हो गई। उसमें हम पंचकोल दे सकते हैं, त्रिकटु दे सकते हैं। और जो लिकोरिया हो रहा है, श्वेत स्त्राव हो रहा है, तो उसमें पंचवल्कल क्वाथ या त्रिफला क्वाथ से धावन करें वो एरिया को। हाइजीन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और सर एक देखा था कि अरजस का अरजस का देखा था, उसमें क्या आया था कि पित्त और रक्त दूषित होता है, और रजो प्रवृत्ति होती नहीं है इसमें। जो स्त्री रहती है वो दुर्बल रहती है, कृश रहती है, और उसका वर्ण विकृत हो जाता है। मतलब ये कंडीशन देखी अरजस्का में, और उदावर्ती में भी देखा ये अभी रक्त जी और पित्त की वजह से, और उदावर्तिनी में भी देखा कि मतलब वेगावरोध की वजह से मतलब ये होता है मतलब रज प्रवृत्ति। इधर क्या दिया है, रजो जाते हैं जी जी। मतलब स्पाज्मोडिक डिस डिमे डिमेनोरिया से मतलब पास्मोडिक कंपैरिजन किया था। डिस्मेनोरिया जब होता है ना कहीं वायु का अवरोध है और रज निकल नहीं पा रहे अच्छे से, तो उसमें आर्तव जनन के लिए तिल का क्वाथ और उसमें गुड़ डाल के देना है। तिल का क्वाथ और गुड़ ये पीने के लिए देना है सुबह शाम। और ग्रंथिरस फॉर्मूला वाग्भट में बताया, पाठा इंद्रव त्रिकटु, इससे एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी होती है। उसी तरह से हमें रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्यादिलो और नवायसलो देना है। इससे रसवस स्रोत अच्छा होगा, रक्त बढ़ेगा। ठीक है, दाड़िमा वाले जो भी रक्त बढ़ाने वाला है वो देना है। और पुष्प धनवा रस देना है, फलघृत देना है। फिर और बस्ती अगर पॉसिबल है तो मात्रा बस्ती दी, डिस्मेनोरिया ठीक हो जाता है सर। 3 महीने देना है हाँ मात्रा सर। बस्ती। और रजस का भी योनि व्यापक है, शुष्का है ना, तो वो भी ठीक होता है। शुष्का में हमें पिच्चू रखना पड़ता है, योनि पिच्चू। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आरती मैम कुछ बोलना है? जी सर। वैशाली मैम बोलिए। जी सर, नमस्ते सर। जी हाँ सर, वो मेरा एक लीवर फेलियर का पेशेंट चल। जी आपका म्यूट हो। सर, हाँ। हाँ वो सर एक्चुअली वो गाड़ी निकल रही थी तो मैंने कर दिया आवाज की वजह से। सर उसका 4 दिन भी मेडिसिन लिया है उसने। मैंने बताया था जो भूमि आम्ल की पुनर्नवा एंड कालमेघ का चूर्ण में कॉम्बिनेशन, जिसमें स्वर्णमार्क 250 मिलीग्राम और अभ्रक में 125 मिलीग्राम मैंने डाला था। और सर उसको आरोग्यवर्धिनी या कृपलिहारी लो, और सर फल त्रिकादिक्वाथ से सर रेचन करा रही हूँ रात में दे करके। और सर रोहित का रिश्ते चल रहा है, और थोड़ा सा एंजाइटी ही रहता है तो उसके लिए, और नींद नहीं आती थी, मानसादिक्वाथ और मानस मित्र गुटिका। इतना सर चल रहा था अभी 4 दिन में। उसका बिलिरुबिन जैसे पहले मुझे लग रहा है 25 तारीख को सर उसका जब टेस्ट हुआ था तो बिलिरुबिन उसका 6 था। 26 को जब हुआ था, 26/1 को, तो फिर 9 हो गया था। अभी वो 2 तारीख से उसने मेडिसिन लिया है, 4 5 और 4 दिन सर। उसके बाद उसका बिलिरुबिन 9.78 से 11.1 के अराउंड हुआ है सर। तो सर मुझे लगता है ठीक है सर ना, मतलब हाँ, पहले कितना था, पहले बहुत कितना तेजी बताया से आपने? नहीं बढ़ा है पहले कंपैरेटिवली। कितना बताया था मैम? जी सर, जब से दवा ली है, दवा लेने के पहले सर उसका 9.78 था सर। और अभी कितना है? हमारी वाली जो आयुर्वेद की दवा है, हाँ, अभी सर 11.1 के अराउंड है। क्या बढ़ जी। गया क्या? और सर, जी सर 1 पॉइंट बढ़ा है। और पर सर जो पहले के कंपैरिजन में, जो पूरा जनवरी लास्ट दिसंबर से और जनवरी लास्ट तक में सर 2 से 9 हो गया सर, मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट चलने के बाद कभी भी। कभी क्या होता है, लैब लैब का डिफरेंस होता है। आपने एक लैब में कराया, कोई सर टेस्ट तो सेम अलग लैब आएगा। से हुआ है। जी लैब सर, का किट कौन सा यूज करे सेम उसके लैब साथ में है। हुआ है सर। सर सेम लैब में ही हुआ है टेस्ट, तब से, जब से आपने दिसंबर से आरोग्य हो रहा है वर्धनी वो दिया है सेम क्या? लैब में ही हो रहा है। अच्छा ठीक है, आरोग्य जी वर्धनी सर, दिया है? 2 टैबलेट। नहीं, उसको जी पाँच सर, पाँच जी करिए। सर। आप आरोग्य वर्धनी वटी को 5 5 करिए। और आप उनको विरेचन दीजिए। जी कामले ही तो विरेचन ही ऐसे बोला है। कामला में स्त्रोतोरुद रहता है। सर, विरेचन में सर फल फल त्रिकादिक्वाथ सर दे रही हूँ ना सर, नहीं, उससे नहीं हो रहा है, वो रात में। स्त्रोतोरुद नहीं ठीक हो रहा है। आप उसमें त्रिवित लेहम दीजिए मैम। जी, और त्रिवृत ले आप दें।
आप साथ में त्रिविक्रिय सर। हमसे विरेचन कराइए, नित्य विरेचन कराइए 7 दिन रोज, अच्छे से पित्त निकलने दीजिए। सर त्रिवृत और लेम की मात्रा कितनी आप रहेगी 2 सर? चम्मच या 4 चम्मच, जिससे कोष्ठ है वैसे दीजिए। 2 चम्मच से शुरू करिए, त्रिवृत लेम जी से अच्छे से विरेचन होने दीजिए। जी और दूसरा बात आप क्या करिए, जी एरंड पत्र का स्वरस दीजिए, और मूली, कच्चा मूली का स्वरस जी दीजिए। आरोग्य वर्धनी वटी को आप जी दूध के साथ दीजिए। तुलसी का पत्र का स्वरस दीजिए, तुलसी पत्र स्वरस। और जी 3 दिन में तुलसी रिजल्ट आएगा, पेशेंट का बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी नॉर्मल हो जाएगा 3 दिन में। सर वो अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस वाला पेशेंट है, कोई तो बात नहीं, वो उसका ठीक मैंने हो जाएगा। जी सर, वैसे तो सर देखा जाए तो कंपैरेटिवली रिजल्ट ठीक है ना, कि जैसे पहले इंक्रीज हो रहा था, जैसे 25 तारीख को कराया तो 6 था, फिर 26 को कराया तो 9 था, वो उसके लेकिन लेकिन कंपैरिजन। लेकिन बढ़ रहा है ना, 11 हो रहा है जी ना। जी जी तो जी जी विरेचन, जी सर। कामल ही तो विरेचन ही, जी कामला में जी विरेचन देना स्ट्रांग देना है थोड़ा। तो आप जी। त्रिवित हम दीजिए, सुख विरेचनानम एंड सर फिर फलत्रिकादिक्वाथ का क्या करेंगे, वो श्रेष्ठ देना रहता है या है। नहीं देना है? सर फलत्रिकादिक्वाथ क्या करना त्रिवित है, हम देना दीजिए, है कि नहीं त्रिवित देना? क्या नहीं फलत्रिकादि देना, बंद कर दूं सर? फल त्रिकादि बंद कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, वो काम नहीं कर ठीक रहे है अपना। जी, ठीक है सर, मैं अब इस वीक में त्रिवृत करके देती हूँ। जहां अच्छा पर कोई भी हमारी चिकित्सा में अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अपने पे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना, हमें चिकित्सा बदलना चाहिए। आप जी त्रिवित जी हम जी दीजिए और हमें सर रिजल्ट सर बताइएगा। जी ठीक है सर, क्योंकि क्या वो है, बीच में पेशेंट आपको आपके पास बताया आए, था कि मैम जी देखिए, पेशेंट आपके पास है, उसका बिलिरुबिन 6 था, फिर 9 हुआ, अब जी 11 हो गया, और आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है नहीं तो नहीं नहीं 11 हो सर, रहे तो, मेरे पास जब आया था तब उसका 9.7 था। और अभी 11 हो गया ना। जी 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 सर। तो आप रिपोर्ट्स में अगर 11 देंगी और 9 से 11 हो गया, तो आप पे जी सर। विश्वास क्यों करेगा। जी 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 तो इसलिए त्रिवितलेयम दीजिए, आरोग्य वर्धनी वटी दीजिए, उसको 5-5 दे रही हूँ। दीजिए, 2-2 से नहीं होगा, 5-5 दीजिए, थोड़ा स्ट्रांग दीजिए। ठीक है, आरोग्य से दूध से दे दूं आरोग्य वर्दी? दूध के साथ दीजिए। और आप और क्या देंगे, यकृत पे काम करने वाला कुटकी, यस या फिर सर, प्लिहारी रस लौह प्रचुर, सर दे रही हूँ। हाँ, उसको और तुलसी के स्वरस के साथ दीजिए, और ज्यादा आरोग्य फर्क वर्दी नहीं। सर। हाँ, नहीं, ठीक है सर। यकृत जी, प्लिहारी लौ को दीजिए, यकृत प्लिहारी लौ को तुलसी स्वरस के साथ दीजिए। तुलसी सरस सर, तो सरस और कितना, 10 से 20 ml के करीब? हाँ, कितना? और न जब एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ता है तो हम 1-1 कप देते हैं। एक एक कप तुलसी का सरस सर? हाँ, उतना ज्यादा मात्रा में। और आप खाने में मूली का स्वरस और एरंड जी पत्र का स्वरस दीजिए, यकृत पूरा शुद्ध हो जाता है उससे मैम। जी 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 सर। और ओके, आप दवाई देना है तो वासा, कुटकी, नीम, ये सब यकृत की शुद्धि करता है। तो सर मैं क्या करती हूँ कि फलत्रिकादि क्वाथ सर, बहुत ऐंठन के साथ उसको मोशन भी बहुत हो रहा है, ऐंठन बहुत होती है सर पेट में, उसमें इंद्रावण तो रहता है ना मैम, जी इंद्रायण जी रहता है, वो इंद्रायण से पेट में ऐंठन आती है। फल त्रिकादि जी हटा के जी वासा, जी कुटकी और नीम, नीम जी सर, कुटकी भी तो की सर छाल, वही। ये पीने के लिए दिया, देखिए कितना अच्छा लगेगा। कुटकी से वासा नहीं आएगा, कुटकी, उतना ज्यादा नहीं आएगा। जी सर, और नीम की वासा छाल, कुटकी, नीम की छाल, नीम ठीक की सर। छाल, हाँ, सर हरिद्रा दारू, हरिद्रा भी पिछली बार जब बात हुई थी तो वो भी ऐड कर दूं क्या इसमें? कर दीजिए, कर दीजिए। जी, कुटकी, वासा, नीम की छाल, हरिद्रा एंड दारू हरिद्रा। हाँ ठीक, ठीक सर। और त्रिव्रत लेहम जो है सर, 4-4 चम्मच ना? हाँ, रात को लेना है। 3 बार लूज मोशन होने के बाद 2 नींबू निचोड़ के सुबह देना है, बंद हो जाएगा। 3 बार वॉशरूम जी जाके आए तो। जी जी सर, वो और तो सर फिर 7 दिन हो फलत्रिकादि से जाएगा भी। ना, 7 दिन के हाँ बाद फिर से टेस्ट कराइए, फिर देखिए बिलिरुबिन नॉर्मल हो जाएगा उनका। जी सर, एक चीज और बात करनी थी सर, पेशेंट का जब मैंने उसको दूध पे डाल दिया ना, पूरा दूध ही दूध ले रहा है, केवल गोदुग्ध 1.5 से 2 लीटर, हाँ, तो उसको बल बहुत कम होता जा रहा है, मतलब कमजोरी बहुत लग रही है उसको, जबकि मैंने सर स्वर्ण मार्कशीट भी ऐड किया है दवा में। आप सिद्ध मकर ध्वज जो स्वर्ण मालिनी वसंत ऐड कर जी सर, पुड़िया में ऐड कर दूं? सकती है ना, ताकत आ जाएगा दूध से, सर पुड़िया में दूध के ऐड कर अनुपान दूं? से सिद्ध मकर ध्वज दे दीजिए। हाँ, कर दीजिए, सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण मालिनी वसंत। सर सिग्मा कर दो 125 मिलीग्राम की मात्रा में। हाँ हाँ, जी सर, ओके सर, ये करके इस वीक में देखती हूँ आप ना सर। बिलिरुबिन बढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ऐसा गलत है ना। रिजल्ट सर हमें जल्दी चाहिए। कंपैरेटिवली सर मुझे लगा कि नहीं, हाँ कुछ ऐसे नहीं, बेटर है। फिर वो पेशेंट आपके पास नहीं टिकेगा, 1-2 हफ्ते के बाद छोड़ के जी भाग जाएंगे आपको। मैं जी ये जी नहीं जी चाहता। जी 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 हमें सर। विरेचन देना है तो स्ट्रांग दीजिए, है ना। जी जी हाँ, अगर पेशेंट का बल अच्छा होता तो हम इच्छा विधि या जलोदर आर्य रस बोलते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं बल कम है, जी इसके लिए हम दीजिए।
वजन सर 38 kg है। और वही सर दूध में 4-5 दिन से तो सर केवल दूध ही दूध है। दूध उसको पसंद भी नहीं है, फिर भी वो दूध ले रहा है तो उनको सर। बोले कि आपने पूरी लाइफ और अल्कोहल पिया है, आप दूध पियो, क्यों पिया दारू? जी 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 जी, ठीक है सर, मैं ये चेंज करती हूँ, फिर बताती हूँ सर आपको। सर मेरा थैंक भी यू एक सर। ऊर्ध्वपथ कामले का पेशेंट है। उसके रिपोर्ट्स ऐसे 37 ईयर की फीमेल पेशेंट है। उसका बिलीरुबिन 6.7 था, डायरेक्ट 4.8, इनडायरेक्ट 1.90, SGOT 1090 और SGPT 1500 था सर। तो मैंने उसका रुद्धपथ कामल ऐसा निदान किया, उसको तीव्र विरेचन देना था। तो मैंने क्या किया, पहले काय म्हणायचं, मूली रहती है ना, मूला, कच्ची मूली, हाँ मूला, हाँ, वो सफेद डंडा रहता है, उसका टुकड़े करके मुग्ध यूष के साथ लेने को कहा सर। और ये 5 दिन ऐसा करने से उसकी मल प्रवृत्ति जी जो सफेद कलर की तिलपिष्ट नाभ जैसी मल प्रवृत्ति थी, तो वो कम हो गई 5 दिन में। और उसके साथ मैंने कामल आहार क्वाथ है, त्रिफला हरिद्रा, हरिद्रा द्वय, दारू हरिद्रा, हरिद्रा, अमृता, कुटकी और काले छिराइत, इसका काढ़ा 2 टाइम दिया। 5-5 एरंड पत्र स्वरस निकाल के 3 टाइम दे दिया। और त्रिवृंत लेह देना था मुझे, पर मगर यहाँ नहीं मिला, तो मैंने एरंड स्नेह उसको 5-5 मिली पीने को दे दिया। और आरोग्यवर्धिनी वटी 3-3 टैबलेट 3 टाइम दे दी। और उसके साथ मैंने सूत शेखर पहले दे दिया, पहले 5 दिन में 2-2 गोलियां सूत शेखर की दे दी। और बाकी आहार का स्नेहवर्जित आहार बोल दिया, मूग का कढ़न मूली के साथ, यही 5 दिन का उसका आहार रख दिया। पानी उबाल के पीने को, शुंठी पानी में डाल के, बस। और 5 दिन के बाद उसके सब रिपोर्ट्स नीचे आ गए। 1000 SGOT SGPT से 250 हो गया SGOT SGPT, 340 SGOT हो गया। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो भी कम हो गए। और उसके बाद उसको खुजली थोड़ी थोड़ी होने लगी, तो 5 दिन के बाद यही दवा मैंने रिपीट की, मगर मूली की जो मूली दे रही थी तो वो बंद करके मैंने स्नेहन दे दिया उसको, क्योंकि मल का रंग बदल गया था सर, इसलिए मैंने स्नेहन उसको शुरू किया। महातिक्त घृत दे दिया और थोड़ा आहार भी चेंज कर दिया। घृत की फोड़नी बोलते हैं उसको, तो तो उसको थोड़ा सा राइस, मूंग की खिचड़ी ऐसे देने को बोल दिया, मगर उसमें थोड़ा थोड़ा घृत लेके वो 5 दिन के बाद गोदंती आभ्रक भस्म भी दे दिया सर। और स्वर्ण सूतशेखर अगले 5 दिन में शुरू किया। वो कामल आहार क्वाथ था ही, आरोग्यवर्धिनी थी, सादा सूतशेखर के बदले स्वर्ण सूतशेखर दे दिया, पूरी खुजली कम हो गई। अभी उसका कल रिपोर्ट करेंगे और वो नॉर्मल हो जाएगी। रिपोर्ट मैं कल उसका रिपोर्ट आया तो कल रात और में आप मैं मैम बोल जो दूंगी। ट्रीटमेंट का सब लिखी है बताई ना, वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, सबको काम आएगा। यस मैम प्लीज ग्रुप में मैम डाल बढ़िया दीजिएगा। सिस्टमेटिकली बताया मैम ने, जी जी ऐसा जी लगा कि सरस्वती सर। माता बता रही है सब चीज। सर जैसे मैम ने मुग्ध यूज के साथ में मामूली का वो दिया, टुकड़े जो हाँ दिए सर, क्या मैं गोदुग्ध पे रखी हूँ सर पेशेंट को, तो सर मैं दे सकती हूँ मुद्गन वो? जरूर दे सकते हैं, लेकिन दूध और उसके बीच में गैप चाहिए, क्योंकि विरुद्ध होता है जी ना। जी हाँ, विरुद्ध होता है ना। जी जी, ठीक ठीक सर। तो दूध थोड़ा और मूली तो गैप विरुद्ध होता है। 2-3 घंटे के बाद दे सकते हैं। और जी वीना जी मैम, आप दामले सर की क्लासमेट है ना? दामले डॉक्टर की वीना नहीं, मैम,
वो छोटा है सर मुझसे भी। और आप कहाँ प्रैक्टिस करती है मैम? मैम मैं प्लीज चिप इसको थोड़ा सा ग्रुप में डाल दीजिएगा, वो हाँ जो आपने डाल क्वाथ जो बनाया था ना, जिसका हम्म क्वाथ दिया था, उसकी जो औषधियां हैं वो प्लीज डाल दीजिएगा मैम। हाँ हाँ डालती हूँ वीना मैम आप कहाँ प्रैक्टिस थैंक यू मैम। करती हैं? ट्रिपलून में सर, भूल गए क्या आप हमें? बिल्कुल में नहीं, मैं जानता हूँ, मैं सब लोग को आपका एडवर्टाइज कर रहा हूँ कि लोग चिपलून जाएंगे, कोंकण जाएंगे तो वीना मैम से जरूर मिलिए, मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ आपका। आइए ना, आइए ना। और आप लोगों ने देखा होगा वीना मैम का हिंदी कितना शुद्ध हो गया अभी। हाँ सर, डर लगता है थोड़ा थोड़ा, बीच में शब्द नहीं लक्षात नहीं आते शब्द झट। लेकिन आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, और आप कोकनस्थ ब्राह्मण है और इतना विनम्र है, बाकी लोग नहीं होते इतना विनम्र, पोलाइटनेस नहीं नहीं होता आप में तो होते अहंकार नहीं है थोड़ा भी। नहीं सर, आप भी ब्राह्मण है वो ना, तो कहाँ अभी हमारे तो अहंकार है आपको? लोग ब्राह्मण है, क्योंकि जो वेद पढ़ते हैं, आयुर्वेद पढ़ते हैं, सब ब्राह्मण होते हैं। हाँ ना। लेकिन मैम आप कितनी पोलाइट है, और आप में नहीं कितना, सर, आपको हम सुबह से शाम सुनते हैं ना, आप में थोड़ा भी अहंकार नहीं है, इतनी अच्छी है आप मैम, नहीं सर, सच में। ऐसा कुछ नहीं। और आपका नाम भी वीणा है, तो ये सच हम्म, में सरस्वती माता का लगता है कि आप में सच में सब स्वरूप है आपका। ठीक है मैम। आपका बड़प्पन है सर सब। जी मैम। आप तो वृक्ष जैसा नीचे झुकता है ना, बहुत ज्ञान होने से, वैसे ही आप हो सर। आपसे सब सीख रहे, छोटे हैं हमसे एज से, मगर ज्ञान से बहुत बड़े हैं आप। जी। और क्या है, आयुष दर्पण में सब लोग बताने लगे, हम जब पढ़ते थे ना बीएमएस, तो लोग बताते ही नहीं थे अपना फॉर्मूला, कुछ शेयर नहीं करते थे, तो बहुत सारा हमने संघर्ष किया है ये सब करने के लिए, बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल, मतलब लोग बताते नहीं थे कि क्या देते हैं कामला में, क्या देते हैं किताबों में लिखा है, लेकिन वो कैसे अप्लाई करना है ये तो कोई नहीं बताता ना अच्छे से। और वीना मैम, आप अभी हाँ पेशेंट का रिपोर्ट्स भी डालिएगा कि उनका कैसा रिपोर्ट्स है, बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, और क्या हाँ क्या दवाई का, एक थोड़ा हाँ। प्रोटोकॉल पता चलेगा सबको। ओके ओके। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ, अब है सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? सर इसमें भुया आवड़ा का रोल नहीं चलेगा क्या? हाँ है ना, भूमि आम्ल की बात। हाँ वही, क्योंकि भूमि अमल की से एसजीओटी एसजीपीटी बहुत सडनली डाउन आता है डायरेक्ट सोरस दिए तो जी। विद इन 2 आवर्स में मैंने देखे हैं कि बहुत कम हो जाता है, शहद के साथ देता हूँ मैं। और जो एड्स के पेशेंट होते हैं ना सर, CD4 काउंट कम है, हाँ हाँ। हाथों से, तो वो भी भूमि आम्लकी से बढ़ता है सर, वो रिसर्च है उस पे। अच्छा जी। सर, एक थैंक अमन यू। यादव एक डिफनेस का बच्चा था मेरे पास, हाँ। तो उसका एज ऑफ 5 से उसको सुनना कम हुआ था, अच्छा। तो कुछ तो भी उसको इंजरी हुई थी राइट ईयर में, बाद में उसको किधर तो भी ट्रीटमेंट किया था, तो इंजेक्टेबल दिए गए थे उधर यूपी में। उसके जी। बाद उसको दोनों कान से सुनना बंद हो गया 5 साल की उम्र से, अभी वो 11 साल का है। जी। तो उसका सीवियर कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी, उसने कुछ बचपन से ना दूध पिया था ना घी खाया था, ऐसा जी। हिस्ट्री में था। जी। बाकी कुछ उसका ये नहीं मिला मेरे को हेतु। तो है ना, ये हमारा तो आपने खुद ही बता दिया, पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। पक्वाशय में कटु अवस्था भाग विकृत है, पेट साफ नहीं हम्म हो रहा है, तो वायु का प्रकोप के इसको सुनाई नहीं दे रहा, आपको पेट हम्म। साफ करना पड़ेगा, दीपन पाचन हाँ नंबर। मैंने उसको सर ये किया, एरंडा तेल चपाती को लगा के देने को शुरू किया, फिर जी। उसका मोशन क्लियर हुआ। आपका एक वीडियो मैं सुना, उसमें वो बिलवादी तेल का कर्णपुरण, सारीवादी वटी, अणु तेल नस से चालू किया है उसको, और घृतपान मैं उसको दूध में से दे रहा हूँ सुबह शाम। जी। आप सर वो मेरा शीर वाला तेल है ना, उसका नस से दीजिए ना, ये हमारे डॉक्टर हरिहर सर है, उनको भी हाँ सुनाई देने लगा, एक डॉक्टर नवजोत कौर मैम है, उनको नस से देने से 1 महीने में सुनाई देने लगा था। चलेगा सर, तो वो वो, चालू कर देता हूँ। और सर मैं जैसे ही पुणे जाऊंगा ना, आपका दवाई भेजना है, लेकिन मैं गुजरात में अटक गया हूँ, मैं आपको चलेगा सर, भेजना, चलेगा। मुझे याद है, मैं माफी मांगता हूँ, मैं नहीं नहीं भेज नहीं कुछ पा नहीं, रहा हूँ। हाँ। चलेगा सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सर सर ये कर्णपूरण में सर किस प्रकार किया जाता है? कर्णपूरण में कितना ऑयल डालते हैं? हेलो। सर आप सर मैं, कैसे करते हैं अभय मैडम सर? मैं उसमें पूरा भर देता हूँ, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, वही का एक कुछ करवट पे सुलाने देता हूँ,
फिर उसमें रुई का गौस डाल देता हूँ, फिर दूसरे करवट पे फिर डाल के उसको आधा 1 घंटा रखता हूँ। और फिर वो जो तेल है वो बाहर ना निकले इसीलिए कंटिन्यू रहता है, वो सुबह शाम करता हूँ। ओके सर। सर बराबर है ना? बराबर है, बराबर। जितना वहां तर्पण होगा, तेल से स्नेहन होगा, उतना फायदा होगा। और कुछ सर ऐड करना है वो बच्चे के लिए कुछ? ऐसे तो हम बहुत कुछ देते हैं, सारीवादी वटी, फिर इंदु वटी, बहुत सारा देते हैं। पंचेंद्रिय वर्धन तेल का नस्य देते हैं। आप इससे करिए, नहीं होगा तो फिर मैं दवाई भेज दूंगा। चलेगा सर, ठीक है। आप इतना तो करिए। और पेट साफ, एरंड तेल से नहीं हो रहा है तो कुछ अभी स्ट्रॉन्ग। उसको सफा हो रहा है सर, अभी क्लियर हो रहा है, 2 बार मोशन जा रहा है अभी। हार्ड स्टूल नहीं है 15 दिन से, उसको पूछा सर मैंने। कान की बीमारियां जहां भी होती है ना, तो हम्म। कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब अच्छा। कॉन्स्टिपेशन या वायु का विकार होता है, तो उसमें हमें स्नेहन मतलब कान में या बस्ती देना पड़ता है। बस्ती देने अच्छा, से अच्छा हो जाता है, या नस से देना पड़ता है। चलेगा सर, ठीक है। सर आपका प्रैक्टिस बढ़ा क्या? अभय सर, आयुष दर्पण अभी में तो जो मैंने मेरे पास सर, मैं बीच में बहुत 10-12 साल बंद किया था। मैं सर्विस करता था, अभी फिर से चालू किया है, अभी तो आ रहे पेशेंट। तो सर आर्थिक रूप से फायदा हो रहा है? हाँ सर, फायदा हो रहा है। आज प्रमेय का एक डायबिटीज का पेशेंट आया है, उसका शुगर कंट्रोल नहीं हुआ है। जी। वो आपके लेक्चर से प्रमेय से कुछ लेके बता के उसको करवा दिया है। और सर के फॉर्मूले से वो उसको कुछ दिया है मैंने, अभी देखते हैं। सर 2024 एंड तक आपके पास भी BMW कार आनी चाहिए। आ जाएगी अगर आप कोशिश करेंगे तो। कोशिश चलेगा करने सर, वालों की हार होती है। चलेगा सर, सर ठीक मेन है क्या है सर। ना, हेलो। हम एलोपैथी करेंगे, BMS हम्म। होके तो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आयुर्वेद करने से अर्थ भी मिलता है, सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, लोगों का विश्वास होता है, और पैसा आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि धनवंतरी भगवान धन के देवता है। हम जितना करेंगे उतना धन आता है हमारे पास। हाँ सर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हाँ सर, ठीक है सर। ओके सर, थँक यू। हाँ माधुरी मैम बोलिए मैम। हॅलो सर. सर मला जनरल बोलायचं होतं. आज तुम्ही मराठीमध्ये कोण आहात? बोलू की हिंदीमध्ये? माधुरी गिरी मॅम, तुम्ही नवीन आहात का? हा हा सर, माझा फर्स्ट डे आहे आज. मी अच्छा, पीजी स्टुडंट आहे सर गव्हर्नमेंट कॉलेजला. कुठे आणि कुठे सर आहात? मी 6 महिने उस्मानाबाद सर, धाराशिव. अच्छा मैम, प्लीज हिंदी जीएससी में बोलिए, धाराशिव. क्योंकि यहाँ पे। ओके. थैंक यू मैम, मुझे ओके तो सर. मराठी आता है, लेकिन बाकी लोग को रिकॉर्ड हो रहे हैं सब, यूट्यूब में भी ओके जाएगा, ओके. फेसबुक पे। आप प्लीज हिंदी में ओके अपने ओके. बारे में सब बताइए मैम, हिंदी में बताइए। ओके ओके. मैं वैद्य माधुरी गिरी. मेरा फर्स्ट डे है आज और मैं धाराशिव में पीजी कर रही हूँ. लास्ट ईयर चालू है. मैं 6 मंथ से सर अभी आयुर्वेद की तरफ मुड़ी हूँ. और आपके जी इसमें मेरा फर्स्ट लेक्चर और मैं आज बहुत खुश हूँ. मुझे ये बताना था कि मैं आज तृप्त हो गई, मतलब इतना सारा नॉलेज और इतने कम समय में, मतलब मिलना बहुत बड़ी बात है सर. तो मुझे थैंक यू बोलना था और बस. और हम सर मैम मेरा प्रैक्टिकल स्टार्टिंग बात फेज है ना. करते हैं। हाँ ना सर, और मेरा भी सर स्टार्टिंग है, तो मैं हम जो भी शुरू बात करते मतलब हैं प्रैक्टिकल कैसे बात करूँ करते ये हैं, यहाँ पे जर्नी. वीना मैम ने बोला ना, आप हाँ क्या ना करिए, सर, मैं गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हम पहले गाड़ी को बटन करके या की से स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट गियर में लेते हैं, क्लच और ब्रेक दबा के। फिर हम आगे गाड़ी बढ़ने लगती है तो हम क्लच और ब्रेक दबा के सेकंड गियर में लेते हैं, फिर गाड़ी और बढ़ी तो हाँ थर्ड सर. गियर। ऐसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए दीपन पाचन अनुलोमन। कोई भी पेशेंट आया, उसको अग्निमंद रहेगा ही रहेगा। काय की चिकित्सा मतलब अग्नि की चिकित्सा करना है, दीपन पाचन अनुलोमन। तो नहीं दीपन सर, पाचन ये अनुलोमन से। मतलब हाँ, हाँ 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 सर. हाँ और उसके बाद में जो मतलब व्याधि प्रतिनिक दवाइयां हैं, आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं एक किताब भी भेज दूंगा गिफ्ट। आप पढ़िए और फिर एंजॉय करिए प्रैक्टिस। हाँ 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 सर, मतलब मेरा अभी ऐसा है कि सर 1 साल में अभी मैं पास आउट हो जाऊंगी, तो साल भर में मुझे चालू करनी है प्रैक्टिस. तो इतने कम समय में मुझे सब इतनी जल्दी सीखना है. तो सर मुझे बहुत गाइडेंस की जरूरत आप रहेगी. हमसे जुड़िए ना। हमारे हेलो. हमारे साथ तो लोगों ने मतलब पढ़ाई छोड़ दिया था। हाँ, हमारे साथ तो हाँ कितने सर. लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया था, एमडी क्लियर कर दिया। वो डॉक्टर शशि तिवारी मैम ने इतने एज में एमडी का एंट्रेंस पास कर लिया, और वो संहिता में एडमिशन लिया। तो आप क्यों डर माय रही हैं? गॉड. आप शशि तिवारी मैम को देखिए, आरती मैम को देखिए, ये लोगों ने इतने मतलब सब बच्चे बड़े हो गए तब एमडी में एडमिशन लिया। आप बस जुड़े रहिए, आप देखिए आपका सब अच्छा होगा। वो डॉक्टर हरिहर सर 35-40 साल उन्होंने एलोपैथी का प्रैक्टिस किया, और अभी आयुर्वेद कर रहे हैं, आयुष दर्पण से जुड़ के। आप ऐसा मत सोचिए, आप तो वैसे बहुत, आप तो सही जगह आ गई हैं, अब अच्छा होगा।
हाँ सर, और बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले क्यों नहीं मिला, पर अच्छे टाइम पे मिला सर। बहुत बहुत खुश हुई आज मतलब आपका लेक्चर मतलब और सुन आपको के। भी हिंदी बोलने में इजी हो जाएगा मैम। हाँ 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 उस्मानाबाद सर, से पुणे महाराष्ट्र आएंगी के। तो पुणे आएंगी तो मिलने आइएगा मैम। हाँ सर, और मैं सर पुणे में ही शुरू करने वाली हूँ प्रैक्टिस। मैंने अभी घर वर पुणे में ही लिया है सब। तो सर मैं चलिए जरूर मैम, आऊंगी। सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सर, अपना बहुत बहुत अपना अच्छा वीडियो लगा। ऑन करके हमें दिखाएंगे आप कौन है। मैम आप अरे कौन है सर, हमें बताइए। एक्चुअली माधुरी गिरी मैम आप सर, थोड़ा अपना चेहरा दिखा सकते हैं? एक्चुअली सर क्या मैं कल आ अभी सकती नहीं हूँ कर ऑनलाइन सकते। अभी? हाँ सर, थोड़ा अभी। सर ठीक है चलेगा? ठीक है। ठीक है मैम हाँ चलेगा, लेकिन हमें देखना है आप कौन है। नहीं, जरूर जरूर सर, जरूर। थैंक यू ठीक सर। है आज नहीं कल आइए परसों। ठीक है। हाँ अभी जरूर टाइम हो सर। गया, मैं सेशन बंद करता हूँ। कल अब सुबह मिलेंगे 7 बजे। अष्टांग हृदय का जो चिकित्सा स्थान चल रहा है वात्रक्त वाला, वो हम सुबह कल पढ़ेंगे। आप लोग अभी खाना पीना खा के सो जाइए। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।